अब शुरू करते हैं अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। उसमें अपना फर्स्ट है गैस आयन इलेक्ट्रोड, और उसमें भी अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, जीरो मान लेते हैं, और इसके रेफरेंस में फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड होगी, जो इलेक्ट्रोड रोड होगी, वो किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक रोड के रूप में काम करे? तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया जाता है, जिस रोड को अपन काम लेते हैं वहाँ पर क्या लिया जाता है, प्लेटिनम वायर का यूज किया जाता है। तो प्लेटिनम तार PT वायर का यूज किया जाता है, जिसके बॉटम पर एक प्लेटिनाइज्ड प्लेट जुड़ी होती है। प्लेटिनाइज्ड प्लेट, ये प्लेट जुड़ी होती है। क्योंकि प्लेटिनम को यूज में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम किस प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। ये अपने में से इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, पास करता है, लेकिन इसका खुद का कोई रोल नहीं होता है, खुद का पोटेंशियल कम ज़्यादा करने में, क्योंकि सेल का पोटेंशियल कम ज़्यादा करने में प्लेटिनम का कोई रोल नहीं होता है, ये इनएक्टिव होता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करने का ही काम करता है। प्लेटिनाइज्ड प्लेट पर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन है, अधिशोषण करवाया जाता है। इस प्रकार से एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसके नीचे एक लगी हुई होती है प्लेटिनाइज्ड प्लेट, ठीक है, ये प्लेट जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर क्या कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का एड्जॉर्प्शन करवाया जाता है, यानी कि इस पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, ठीक है, पूरी तरीके से इसको क्या कर लेती है, हाइड्रोजन गैस ऊपर इसके चिपक जाती है। और अब ये जो इलेक्ट्रोड हो गया वो किसका इलेक्ट्रोड हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो गया, क्योंकि प्लेटिनम तो रिएक्शन करेगा नहीं, करेगा कौन, हाइड्रोजन करेगा। अब इसके सॉल्यूशन में जो भी आएगा वो हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा। तो इस सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर के साथ में प्लेटिनाइज्ड प्लेट जोड़ देते हैं। ये अपन ने लिया प्लेटिनम का वायर, और इसके साथ में अपन जोड़ देते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेट। तो ये प्लेट लगा दी, एक जालीनुमा संरचना होती है, और इसको कर देते हैं पैक, कि जिससे ये सॉल्यूशन के संपर्क में नहीं रहे। ये इस तरीके से पैक कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। अभी सिर्फ इसकी व्यवस्था बनी है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हाइड्रोजन गैस इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये कौन सी गैस हो गई, H2 गैस हो गई। अब अपने पास में इलेक्ट्रोड तो बन गया। फिर इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, जैसे अपन कोई रोड लेते हैं इलेक्ट्रोड की, तो उसको क्या करते हैं, उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जो इलेक्ट्रोड अपन ने लिया है, उस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में डालेंगे। वो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि उसमें H+ आयन होना चाहिए। तो इसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं, वो सॉल्यूशन अपन H+ आयन का होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे तभी H+ आयन मिलेगा, क्योंकि अम्ल होंगे वही क्या देंगे, H+ देंगे। तो अपन कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, जिसमें से H+ बनता हो। तो इसमें क्या करेंगे, HCl सॉल्यूशन लेते हैं, तो अपने पास बन जाएगा H+ और Cl-, इसमें 2 आयन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो लिया है वो सॉल्यूशन किसका है, HCl का। जो भी सॉल्यूशन ले वो क्या होना चाहिए, 1 मोलार कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन
लेते हैं। H2 गैस जो है वो किस पर की जाती है, एक एटीएम प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को इसमें फॉलो किया जाता है। इसकी कंडीशंस जो है वो मैं सामने लिख देता हूँ, या आप नोट कर लीजिए। प्लेटिनम का वायर काम में लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है, अक्रिय होता है, इसको यहाँ से बाहर भी निकालना है, ठीक है। प्लेटिनम वायर यूज़ में लेते हैं क्योंकि ये अक्रिय होता है। प्लेटिनम प्लेटिनाइज्ड प्लेट होती है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का क्या करवाया जाता है, अधिशोषण। प्लेट पर H2 अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन, यानी कि उसकी ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रोड बना है, इस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रही है। अब जो सेल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा वो अपन पढ़ेंगे इसकी सेल रिएक्शन में। तो यहाँ तक आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसकी सेल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लिया अपन ने कैसे बनाया जाता है, ये जानना जरूरी था। 1 एटीएम प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवाहित किया जाता है। 1 मोलार कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन गैस की कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्योर एंड ड्राई। प्योर एंड ड्राई, शुद्ध एवं शुष्क होनी चाहिए। शुद्ध मतलब इसमें किसी दूसरे गैस की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फिर रिएक्शन में रिजल्ट सही नहीं आएंगे। दूसरी बात, ड्राई होनी चाहिए, मतलब ये मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई H2O का पार्टिकल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा। तो ये थी अपनी हाइड्रोजन सेल। इसकी सेल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस इस H+ के साथ में क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। सॉल्यूशन के साथ में क्या होगी, इंटर रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसको मैं लिख लूँ, हाफ H2 जो है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके, एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि इस पर इलेक्ट्रोड पर फ्री कर देती है। एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर फ्री करेगी, यानी कि प्लेटिनम वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे आधे सेल में चला जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या है, हाफ सेल है। कंप्लीट कब होगा, जब इसके साथ में दूसरा सेल जोड़ेंगे। तो ये क्या करती है, H+ बना देती है, 2H+ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देती है, ठीक है। और सेकंड टाइप, जब ये H+ है तो ये H+ गति करते हुए जाएगा इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ क्या करेगा, H++ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर देगा, हाफ H2 फ्री कर देगा। जब यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये वाली रिएक्शन होगी, और जब H2 की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी तो ये H+ इसकी तरफ मूव करेगी। तो ये दो रिएक्शन चलती है। तो इन दोनों रिएक्शंस को मैं इस तरीके से लिख दूँ कि दोनों रिवर्सिबल है, ये इस तरफ होती है, ये इस तरफ होती है। तो ये दोनों क्या हो गई, सेल, आधे सेल की अभिक्रियाएँ हो गई। या फिर मैं इसको एक को साफ कर दूँ कि यही रिएक्शन सेल में होती है। हाइड्रोजन सेल में कैसी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन होती है, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। और इसका ई नोड क्या आता है, ई नोड बराबर 0.0 वोल्ट, ठीक है। ये अपना आगे जब SHE पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस समय और इसको ज्ञात करेंगे कि ये जीरो कैसे आता है, ठीक है। नैनसेट इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, तो नैनसेट इक्वेशन से इसकी जो हाफ सेल रिएक्शन है उसको किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। EH+H2 बराबर E नॉट H+H2 माइनस RT/F ln 1/H पॉजिटिव। ये अपने लिखा था ln 1/H पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक H आयन पॉजिटिव भी है। जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन में यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाती है, और हाइड्रोजन गैस के बाद में जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन होती है कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देती है। तो ये वाली रिएक्शन अपन ने लिखी कि H+ यहाँ पर फ्री होता है। अब 1/H क्या होता है, देखिए तो सामने 1/H पॉजिटिव बराबर होता है pH, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का pH पावर जो है वो 1/H पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसको अपन ने लिखा था -log बराबर H पॉजिटिव, और ln में इसको अपन लिख रहे हैं फिर 1/H पॉजिटिव, या फिर लिखते हैं 10⁻⁻⁴
pH, ठीक है। तो ये pH है, 1/H क्या होती है, pH होती है। तो इसको और चेंज कर सकते हैं अपन आगे, H2 बराबर A0 H पॉजिटिव अपॉन H2 माइनस RT अपॉन F log pH। तो ये क्या आ गई अपने पास में, आधे सेल की रिएक्शन आ गई। क्या आ गई अपने पास में, आधे सेल की रिएक्शन आ गई। अब अपने पास में कंडीशंस क्या होनी चाहिए, R का मान 8.314, T का मान 298 केल्विन, F का मान 96500। तो ये सारी वैल्यू रख करके अपन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। किस कंडीशन पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलार कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर। तो ये अपना क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है सर, गैस आयन इलेक्ट्रोड है ये, गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के रूप में है और अम्लीय विलयन के साथ में क्या कर रही है, रिएक्शन दे करके इलेक्ट्रॉनों के थ्रू सर्किट कंप्लीट करती है या फिर एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसमें एक चेंज अपन और कर सकते हैं, ये ई नोड अपन ने 0 लिखा है तो इसी को मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, EH पॉजिटिव अपॉन H2 बराबर, ये 0 है तो अपन लिखेंगे माइनस RT अपॉन F। अच्छा लॉग लगाया था यहाँ पर तो अपन ने एक वैल्यू नहीं लिखी, लॉग के साथ में एक वैल्यू लिखनी है 2.303 log 1/H पॉजिटिव, ठीक है, ये एक ही बात है। और इसको आगे लिख देते हैं अपन 2.303 log 1/H पॉजिटिव। तो ये अपने को मिल जाती है इसकी आधे सेल की रिएक्शन, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान, इसको अपन कैलकुलेशन करके इसका I का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये log 1/H पॉजिटिव क्या होता है, pH होती है, क्या होती है, pH। तो EH अपॉन H2 बराबर माइनस RT अपॉन F 2.303 log pH। इट्स फाइनल। नेक्स्ट अपना है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड क्लोरीन इलेक्ट्रोड सेकंड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, तो ये भी कैसा हो गया, गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। क्लोरीन को क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाए, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को एक ऐसी रोड चाहिए जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो पास कर सके लेकिन रिएक्शन ना हो, खुद का कोई उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रोल ना हो। तो क्या क्या रहता है, ग्रेफाइट रोड पर, किस पर, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट की छड़ पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, ठीक है, क्या करते हैं, एक सेल में ग्रेफाइट की छड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्रेफाइट, ये क्या है, ग्रेफाइट रोड है। ग्रेफाइट रोड पर क्या करता है, इसी तरीके से क्लोरीन गैस को फॉलो किया जाता है, क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ से करेंगे Cl2 गैस को अंदर प्रोवाइड किया जाता है और अंदर एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें क्या हो, Cl माइनस आयन हो। तो Cl माइनस आयन का कोई भी लवणीय या अम्लीय विलयन अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें
Cl माइनस आयन हो, Cl माइनस आयन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें ये Cl माइनस का सॉल्यूशन लेते हैं AgCl2, सॉरी AgCl सॉल्यूशन लेते हैं। तो अपने को इसमें क्या मिल जाएगा, Ag पॉजिटिव और Cl माइनस आयन अपने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड बनता है वो क्या कहलाता है, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रोड या क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट की छड़ पर क्लोरीन को प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट का खुद का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पास करने का काम करता है और दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को, दूसरे अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉन को भेजता है, जिससे कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है। अभी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इस सेल की रिएक्शन होती है, देखिए Cl2 गैस जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन फ्री करती है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके क्या बनाती है, 2Cl माइनस। और ये 2Cl माइनस जब सॉल्यूशन में आ जाता है तो Cl माइनस कंसनट्रेशन बढ़ने पर क्या होता है, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाती है, Cl2 गैस बनाती है। यानी कि ये रिएक्शन रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों साइड में चलती है, डिपेंड करता है कि इसके साथ में कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। ये वाली रिएक्शन होगी तो साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, अगर इससे अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड है तो फिर ये वाली रिएक्शन होगी, इससे कम का है तो ये वाली रिएक्शन होगी। वो अपन डिपेंड करेंगे कि SHE के आधार पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से E0 बराबर 0 मान करके अपन क्या करेंगे, इससे ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को देखेंगे कि किसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कम है, किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ज़्यादा है, उसके आधार पर ये रिएक्शंस होती है। तो ये रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो मैं इसको क्या कर दूँ, रिवर्सेबल कर देता हूँ कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है। नैनसेट इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नैनसेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन सेल लिखते हैं इसकी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। थर्ड अपना है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, और जैसे हाइड्रोजन का बनाया था वैसे ही क्या करना है, इसका बनाना है। हाइड्रोजन का बनाने के लिए क्या लिया था, प्लेटिनम वायर लिया था, उसी प्लेटिनम वायर पर क्या करना है, अब ऑक्सीजन का बनाना है। ऑक्सीजन O2 गैस को फॉलो किया जाता है किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर कितना भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे उसका क्या रहे, पार्शियल प्रेशर इक्वल बना रहे। और इसमें सॉल्यूशन लिया जाता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, OH माइनस आयन हो। तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन लेते हैं H2O का। H2O के विलियन में क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। तो ये H प्लस और OH माइनस आयन से इसकी सेल रिएक्शन कंप्लीट होती है। प्लेटिनम वायर पर प्लेटिनम तार के साथ
ऑक्सीजन प्रवाहित करके इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इसकी जो सेल रिएक्शन हो जो अभिक्रिया होगी सेल में, आधे सेल में, वो किस प्रकार की होगी? H पॉजिटिव O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा ये? OH माइनस। कितने OH माइनस बनाएगा? 4 OH माइनस आयन बनते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है? 2H2O। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? ये कंप्लीट रिएक्शन इस प्रकार से होती है। ये भी क्या होती है? रिवर्सिबल होती है कि OH माइनस जो आयन है वो इस पर जाकर के फ्री हो और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करें। तो ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बहुत रेयर कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकार का इलेक्ट्रोड भी है। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है? अनुत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। कम कंडीशन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। तो इसकी नैनसेट इक्वेशन से जो सेल रिएक्शन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? EO2OH बराबर E0 O2OH माइनस RT अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4F ln में क्या लिखेंगे? OH माइनस कितने? 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर O2। तो ये क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन। नैनसेट समीकरण के आधार पर इसका क्या हो गया? सेल का विभव, इलेक्ट्रोड विभव समीकरण। सेल रिएक्शन लिख दिया। सेल का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है? सेल डेमोन्स्ट्रेशन। तो सेल डेमोन्स्ट्रेशन में लिखेंगे अपन पीटी के बाद में ऑक्सीजन गैस फॉलो किया है तो ऑक्सीजन, और उसके बाद में क्या है? OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन। तो ये क्या हो गया इसका? सेल प्रदर्शन, ठीक है। तो ये अपने तीनों सेल हो गए जो गैस आयन टाइप के हैं, ठीक है। गैस ये फॉर्म में ये होती है, इस पर क्या होती है? ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, O2 गैस अधिशोषित हो जाती है। ये अनुत्क्रमणीय प्रकार का इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है? बहुत रेयर कंडीशन में होती है, रिवर्सिबल नहीं हो पाती है। क्या बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है? 4 OH माइनस आयन बना देता है। कौन बना देती है? O2 गैस के कारण H2O से 4 OH माइनस आयन बन जाते हैं। तो ये हो गए अपने तीनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैस आयन इलेक्ट्रोड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, PDF में आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।